क्या आपने कभी महसूस किया है कि मां बनने का अनुभव सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन नहीं है? ये एक आत्मा को आकार देने की शुरुआत है। वो आत्मा जो अब तक ब्रह्मांड में विचरण कर रही थी, अब आपके गर्भ में घर कर चुकी है। गर्भ संस्कार हमारी संस्कृति की वो अमूल्य विरासत है जो एक शिशु को गर्भ में ही देवता की तरह संस्कारित कर देती है। ये केवल एक परंपरा नहीं, ये मां की चेतना का विस्तार है और इसी चेतना को दिव्यता देने का कार्य करती है भगवत गीता। गीता के श्लोक केवल शब्द नहीं हैं, वे ध्वनि की ऊर्जाएं हैं जो मां के हृदय से होकर शिशु तक पहुंचती हैं। जब अर्जुन युद्धभूमि में डगमगा गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज हर मां के लिए एक दीपक बन सकता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि गर्भस्थ शिशु छठे महीने से सुन सकता है, लेकिन हमारे ऋषि हजारों साल पहले जानते थे कि वो सुनता ही नहीं, वो अनुभव भी करता है। जब मां चिंतित होती है, बच्चा कांपता है। जब मां मुस्कुराती है, बच्चा भी भीतर से आनंदित होता है। यही कारण है कि गीता का ज्ञान मां को शांत करता है और वही शांति शिशु के भीतर संस्कार बनकर उतरती है। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भावार्थ: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह श्लोक हर मां को यह सिखाता है, तुम चिंता मत करो कि बच्चा कैसा होगा, बस कर्म करो। विचार, आहार, व्यवहार को पवित्र रखो। जैसे मिट्टी को पानी, धूप और हवा चाहिए, वैसे ही गर्भस्थ शिशु को चाहिए मां की भावनाएं, पिता का प्रेम और घर का वातावरण। गर्भ में रहते हुए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह सीखा था। यह कोई कहानी नहीं, ये एक संकेत है कि शिशु सब कुछ सुनता है। गीता का पाठ, सुंदर संगीत, प्रेम भरे संवाद, ये सब एक शिशु को भीतर से देवता की तरह इस संसार में हर मां के भीतर एक श्री कृष्ण छुपा है, जो अपने भीतर के अर्जुन को रास्ता दिखा सकती है। आपका शिशु इस धरती पर कुछ विशेष करने आया है, लेकिन उसके संस्कार तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर से गीता को जिएंगी। श्लोक: सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। चैप्टर 18 वर्स 66। भावार्थ: सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मां बनने की इस यात्रा में आप अकेली नहीं हैं। गीता, कृष्ण और पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। जब एक शिशु मां के गर्भ में होता है, तो वो केवल मां के भोजन से नहीं, बल्कि उसके विचारों, उसके डर, उसके प्रेम और उसकी ऊर्जा से भी पोषित होता है। विज्ञान ये मानता है कि छठे महीने से भ्रूण सुन सकता है, परंतु वेद कहते हैं गर्भस्थ आत्मा 8वें दिन से अनुभव करना शुरू कर देती है। जब आप गीता का श्लोक पढ़ती हैं, तो वह ध्वनि, वह कंपन, वह भाव सीधे उस आत्मा को आकार देते हैं। यही कारण है कि रामायण में कैकेयी को गर्भ में भरत को सुनने को मिलता है, या कैसे अश्वत्थामा का स्वभाव गर्भ में ही कठोर हो गया। गीता श्लोक: न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। चैप्टर 3 वर्स 5। भावार्थ: हर पल कोई न कोई कर्म हो ही रहा है। मां का हर विचार एक कर्म है।
गर्भस्थ शिशु के लिए मां का मन एक आईना है। मां जैसा सोचती है वैसा ही बच्चा अपने अंदर उतारता है। अगर मां प्रसन्न है तो शिशु में आनंद जन्म लेता है। अगर मां भय में है तो शिशु का आत्मविश्वास कम होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा, स्थिर बुद्धि बनो, योगस्थ हो जाओ। क्योंकि जब मां स्थिर रहती है तो शिशु का जीवन भी एक दिशा पाता है। गीता श्लोक योगस्थः कुरु कर्माणि, चैप्टर 2 वर्स 48। भावार्थ, योग में स्थित होकर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह बात मां के लिए विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि उसका हर कर्म अब 2 आत्माओं को प्रभावित करता है। हर दिन केवल 10 मिनट, और मां यदि ये 5 श्लोक नियमित रूप से सुनती या पढ़ती है तो गर्भस्थ शिशु में दिव्यता भरने लगती है। 1. कर्मण्ये